वगैरह चेक कर लीजिए आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। चलिए, यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चंदायन किस भाषा का काव्य है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चंदायन किस भाषा का काव्य है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का। चंदायन जो है अवधी भाषा का काव्य है। कौन सी भाषा का है? अवधी भाषा, यानी आंसर लगेगा आपका सी नंबर के साथ। जिनका भी विकल्प नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और जिसके रचनाकार भैया मुल्ला दाऊद हैं। चंदायन हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य भी है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? और यहां पर देखिए अलंकार क्या होगा। ये ऐसा अलंकार है जिसको आप लोग भली भांति जानते होंगे, अति संयुक्त अलंकार। अति संयुक्त अलंकार क्या होता है? किसी बात को या कोई भी चीज है ना, किसी का वर्णन करना है तो इतना बढ़ा चढ़ा कर देना, इतना बढ़ा चढ़ा कर देना, वही हमारा असंयुक्त होता है। और आजकल के टाइम पे आप देख ही रहे हैं कि कोई भी चीज़ होती है ना, छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। और ये जो अतिसंयुक्त अलंकार है ना, इसका यूज़ मोस्टली काफ़ी लोग करते हैं, है ना। तो ये अतिसंयुक्त अलंकार का उदाहरण होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है? चलिए कमेंट करिए, कर्मवाच्य का उदाहरण यहाँ पर क्या होगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, हमने कई बार आपको बताया है। और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 नंबर का यहाँ पर जवाब भी आ चुका है। किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, ठीक है ना। किसानों के द्वारा फसल काट ली गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है लता गा रही है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का जो है बोध करा रही है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सभी लोगों का, राइट आंसर क्या होना चाहिए। लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो लता गा रही ना, ये आपका कैसा है, रही रहा रे लगा होता है, वो हमेशा अपूर्ण होता है। और हा लगा हुआ है, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? अपूर्ण वर्तमान होगा, भूतकाल नहीं। लता गा रही थी अगर होता तब आपका होता। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 5 नंबर आपसे पूछा गया, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक होगा? हे मेरे प्यारे देशवासियों, कारक पूछा गया है। और कारक भी हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, संबोधन कारक है ना। संबोधन है आपका, संबोधन हो रहा है, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, आंसर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है ना, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? अब देखिए यहाँ पर मिलन की बात हो रही है, नायक और नायिका का, तो कौन सा होगा? तो मिलन के केस में क्या होगा? संयोग होगा, है ना। संयोग होगा, संयोग। मिलन है संयोग, अब मिलन नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे वियोग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपको बताना है, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय हमने बताया, ये आपके क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और पुरातन में आपका पहला ही विकल्प आपका पूरा वाला क्या होगा? बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा जो है अली शब्द का अर्थ नहीं होता है ना। अली का देखिए आपको बताना है अर्थ कौन सा नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर अली का जो अर्थ होता है ना, ये गले का आभूषण नहीं होगा, है ना। बाकी तो सब हैं भ्रमर, है ना, सब हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? भ्रमर, सखी, सहेली, ये सब हैं। आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, गले का आभूषण। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कोलकाता में है ना। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे,
इनमें से कौन सा शब्द आपका उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपस्थित का पर्यायवाची शब्द इनमें से आपका कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे यहाँ पर तैयार नहीं है, तो बाकी सब है विद्यमान, प्रस्तुत और हाजिर। ये सही कहीं ना कहीं उपस्थित के पर्यायवाची है, बट यहाँ पर आपका ए नंबर नहीं होगा। पूर्ण विराम के स्थान पर यहाँ पर बताइए एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम के स्थान पर, तो पूर्ण विराम के स्थान पर जो आपका लगता है ना, उसे आप बोलते हैं फुल स्टॉप चिन्ह। फुल स्टॉप पॉइंट लगा देते हैं आगे, वही फुल स्टॉप है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अब देखिए, हिंदी में अगर सर्वनाम के भेद पूछेगा तो 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम की अगर संख्या पूछ लेता है कितने हैं, तो आपके 11 है। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आए, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब है आपके। तो टोटल आपके हैं। लेकिन अगर हम भेद की बात करेंगे ना प्रयोग के आधार पर, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये विषय ध्यान रखिएगा, संख्या और भेद में अंतर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देशार्पण में कौन सा समास होगा 13 नंबर में? तो देशार्पण में आपका क्या होना चाहिए बताइए? यहाँ पर आपका है ना, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास कह रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? कबीर के आलोचक जो पुस्तक के लेखक है ना, उनके नाम बताइए क्या होगा? उनका नाम है दोस्तों धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है डॉक्टर धर्मवीर होगा। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? अव्यय के बारे में पूछा गया है और हमने कई बार बताया भी है अव्यय क्या होते हैं। अव्यय आपके अविकारी होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं और अविकारी, ठीक है ना। अव्यय हम ऐसे शब्दों को कहते हैं ना जिसके रूप में लिंग वचन है ना, कारक कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आपका जब, तब, अभी, कब, क्यों, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया 16 नंबर में, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? देखिए तत्सम शब्द पूछा गया 16 नंबर में, तो तत्सम में आपको बताना है यहाँ पर क्या होना चाहिए। वर्षा क्या है? वर्षा जो है आपका ना, ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? बरसात होता है। क्या होता है? बरसात होता है, ठीक है ना। बरसात इसका क्या होता है आपका? बरसात क्या होता है? वर्षा का तद्भव होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए पूछा गया, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये कथन किसका है ना। ये कथन जो है ना, ये आपका है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है ना। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तीनों लोगों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द यहाँ पर क्या होगा? तीनों लोगों का स्वामी के लिए आपसे पूछा गया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? त्रिलोकी होगा, है ना। त्रिलोकी उसे हम कहते हैं तीन लोक, है ना। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। तीन लोक मतलब समझते हैं ना, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, कमेंट करिए सभी लोग। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है ना। 19 नंबर देखिए आपको बताना है, और ये जो आपका है ना, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, है ना। याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और यहाँ पर देखिए 20 नंबर आपसे पूछा गया है, युगांत के कवि कौन है? देखिए युगांत के कवि आपसे पूछा गया है, और 20 नंबर का यहाँ पर जवाब भी आ चुका है, सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? 21 नंबर में देखिए आपको बताना, छक्के छुड़ाना इसका मुहावरा क्या होता है? तो इसका मुहावरा होता है हराना। क्या होता है? हराना होता है, हारना नहीं, हराना। 21 नंबर का सी होगा ए, है ना। छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। पराजित करना या बुरी तरह हराना, सही तो है, बुरी तरह हराना, पराजित करना। 21 नंबर का सी है, सही है ना, देख लीजिए सभी का, है ना। 21 नंबर का सी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर आपको बताना है। 22 नंबर बताइए, लिखा हुआ है, साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है ना। इसमें आपका कौन सा है? संबोधन है, संबोधन कारक। इनमें से देखिए आपको बताना, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। और 23 नंबर में लिखा हुआ है, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये कैसा है? कर्तवाच्य होगा, ठीक है ना। और जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है ना, वो आपका कर्तवाच्य होता है, इसलिए आंसर आपका कर्तवाच्य पूछा गया है, तो बिल्कुल सही आपका है
है ना, कर्ता होगा तो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता होती कर्मवाच्य होता है। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। और यहाँ पर बताइए इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है 24 नंबर में। 24 नंबर में तद्भव क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए निडर जो आपका लिखा है ना, निडर, निडर आपका कैसा तद्भव शब्द है? 24 नंबर का आपका ए नंबर आपका सही है। इसका तत्सम निर्दर होता है ना, इस तरीके से लिखते हैं, ये निर्दर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपकी 22 है, सभी को पता होगा। 25 नंबर का बी होगा। और यहाँ पर भोजपुरी इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा 22 भाषाओं में। और अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? है ना, ये किसने दिया था आपको बताना है, ये दिया था आपका, हाँ, डॉक्टर सुनीति सुनीति कुमार चटर्जी, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का देखिए पर्यायवाची कई सारे आपके हैं, सुधा होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, अमी होता है, ठीक है ना, ये सब है। बट यहाँ पर जो सुरा लिखा है ना, सुरा, ये नहीं होगा अमृत का। ये दोस्तों किसका होता है? मदिरा का होता है, शराब का होता है, शराब मदिरा को बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मदिरा का होता है ये सुरा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? राम राम सभी को, राम राम, है ना। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा? 28 नंबर का यहाँ पर कमेंट आ चुका है, निर्मम, है ना, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए, सा सा ध्वनि का उच्चारण इनमें से कौन सा होता है? ये तो कल ही हमने बताया था ना, तालब में आता है ना, ये आप कच्चा वर्ग में तो आता ही है, साथ में या भी आता है, तालब में भी या भी आता है और सा भी आता है, ये दोनों आते हैं आपके। और आपका चा वर्ग तो आता ही है, चा छा जा जा ये वाला वो, लेकिन साथ में या और सा भी आता है, ठीक है ना। ये आपके तालब में आते हैं, कल का कराया था आपका। चलिए यहाँ पर कमेंट करना है सभी लोगों को, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? देखिए शुभेच्छा का पूछा गया है ना, इसका संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? कमेंट करिए। शुभ प्लस इच्छा बराबर शुभेच्छा होगा, शुभ प्लस इच्छा, ठीक है ना, शुभेच्छा होगा ना, बिल्कुल सही आंसर है, देख लीजिए सभी का आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। नीति निपुण में बताइए कौन समास होगा? नीति निपुण, है ना। तो नीति निपुण शब्द में तत्पुरुष समास होगा, नीति में निपुण उसका समास विग्रह होता है ना, तत्पुरुष होगा। भाषा बोली विचार राय, इन चारों में से बताइए कितने आपके स्त्रीलिंग दिए गए हैं? भाषा बोली विचार राय, है ना, भाषा बोली और राय। देखिए विचार तो आपका पुल्लिंग में आएगा, राय बोली और भाषा, ये तीन आपके स्त्रीलिंग है, विचार आपका पुल्लिंग में आएगा, इसलिए आंसर आपको लगाना पड़ेगा सी नंबर वाला। और आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा शब्द जो है खराबी शब्द का अर्थ नहीं है ना, खराबी शब्द का अर्थ इनमें कौन सा नहीं है आपका? तो आप कहेंगे सर नकली नहीं है। विकार दोष अवगुण ये सब आपका खराबी के कहीं ना कहीं अर्थ बता रहा है, बट यहाँ पर नकली जो है इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। और आगे बढ़ेंगे, सिर उठाना इसका क्या मतलब होता है? सिर उठाना इसका तात्पर्य क्या होता है? 34 नंबर में इसका मतलब होता है सिर उठाना, चलिए कमेंट करिए सभी लोग, सिर उठाना इसका तात्पर्य क्या है? और सिर उठाने का मतलब होता है, क्या होता है? सिर उठाना का मतलब होता है विद्रोह करना या विरोध करना, है ना। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए 34 नंबर का। चलो यहाँ से देखिए दूसरा मॉडल पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर। पहले नंबर का देखिए यहाँ पर पूछा गया, कुलीन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कुल इन, इन होगा, है ना, पहला ही ऑप्शन सही है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, बाद में रखते हैं। और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, बहुत ही आसान प्रश्न है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है ना, यहाँ पर देखिए कौन करता है बताइए। और यहाँ पर भी जवाब हमारे बीच आ चुका है, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, भारत के प्रधानमंत्री लगा दीजिए, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है ना, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? यहाँ पर कमेंट करना है आपको, क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? विभाव, याद रखिए विभाव जो है ना स्थायी भावों को रसानुभूति के योग्य बनाता है, ठीक है ना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण है? देखिए छप्पय की हम बात कर रहे हैं ना, छप्पय,
देखिए यहाँ पर आपको कमेंट करना है 6 नंबर का जवाब क्या होगा। देखिए कुंडलियां तो दोहा रोला के छंदों के योग से बनता है, वो तो मालूम है। हमने छप्पे पूछा है ना। दोहा और रोला तो आपका क्या है, आपका कुंडलियां है। और ये जो छप्पे होता है ना, ये आपका रोला और उलाला है। रोला और उलाला से मिलकर आपका छप्पे है। और अगर हम दोहा और रोला की जब हम बात करते हैं ना, दोहा और रोला, तो वो आपका कुंडलियां, ये कुंडलियां हैं। अगर कुंडलियां की बात करते तो ये हो जाता, पर तो हमने छप्पे पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, सी नंबर वाला। छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। छात्र पढ़ते होंगे यानी ये संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान काल के साथ जाएगा। यहाँ पर वर्तनी से प्रश्न पूछ लिया गया है ना। प्रथमाक्षर कैसे लिखते हैं, 6 नंबर का जवाब आ चुका है, पहला ही विकल्प नहीं, सी नंबर है, 6 का सी होगा। मजदूर को मजदूरी दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है। मजदूर को मजदूरी दीजिए ना, तो यहाँ पर कारक कौन सा होगा, हाँ मजदूरी दीजिए, कहीं ना कहीं ये कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है ना। बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, छटाक चूर्ण चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है ना। ये लोकोक्ति है और आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। और यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जवाब होगा झूठा दिखावा और शान, है ना। छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था, या छोटी सी बात पर इतना दिखावा, झूठा दिखावा, उसके लिए आप क्या कहेंगे, छटाक चूर्ण चौबारे रसोई। इस लोकोक्ति का मतलब होता है झूठा दिखावा और शान, है ना। झूठा दिखावा और शान समझ गए होंगे। 9 नंबर बताइए, आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। और यहां पर देखिए 9 नंबर का भी कमेंट आ चुका है हमारे बीच, आप यहीं आइए ना, तो ये तो स्थान के बारे में बता रहा है, स्थानवाचक लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। मास कंजप्शन का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा। मास कंजप्शन होता क्या है, ये क्या होता है, आपका व्यापक उपभोग होता है, हिंदी में इसका मतलब व्यापक उपभोग होता है। और यहाँ पर बताइए कोई आया था वाक्य में कौन से सर्वनाम का भेद का प्रयोग हुआ है, कोई आया था। 11 नंबर का जवाब यहाँ पर अगर आपका अनिश्चयवाचक है तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और यहाँ पर है आपका प्रश्न, हमेशा एक जैसा रहना, इस अर्थ के लिए लोकोक्ति क्या होगी। हमेशा एक जैसा रहना, 12 नंबर, ये आपका होता है सावन हरे न भादो सूखे, या ऐसी स्थिति है जो हमेशा एक जैसे रहना। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, हरिवंश राय बच्चन, है ना। हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल सही है। दो चट्टाने बिल्कुल सही बात है। और 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं। परिवर्तन और परिवार में दोनों में पूछ लिया गया है, यहाँ पर परि हो जाएगा, परि। कार्यालयीय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच में किया जा सकता है, तो ये आपका कर सकते हैं शासकीय अधिकारियों के बीच। हालांकि पत्र वाले प्रश्न आपको उसमें नहीं आएंगे, आ गया है वो एक अलग बात है। चलिए 16 नंबर बताइए, यहाँ पर जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, वो सही विकल्प का चयन करिए जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, यहाँ पर होगा मुझे गांव जाना, यही वाला शुद्ध है, बी नंबर, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए 17 नंबर आपसे पूछा गया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है ना, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना होना, वहां पे याद रखिएगा, वहां पे जो अलंकार होता है संभावना के केस में, कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा होता है, याद रखिएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, हम जाएंगे, हम जो आपका है ये कौन सा आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। पुरुषवाचक में भी 3 कैटेगरी है, एक उत्तम पुरुष है, एक मध्यम पुरुष है, एक आपका अन्य पुरुष है। जब उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष की बात करेंगे ना, तू तुम आप ये सब मिलेंगे, और अन्य पुरुष में यह वह ये वे, ये आपको देखने को मिलते हैं। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है ना, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, एक ही उच्चारण स्थान से। 19 नंबर में आपको बताना है,
और यहाँ पर भी आ गया वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा है? हालांकि ये सब अलंकार अनुप्रास अलंकार के ही भाग है कहीं ना कहीं, है ना, तो वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। आध्यात्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय और उपसर्ग हमने बताया ये आपके शब्दांश होते हैं। और आध्यात्मिक की जब हम बात करेंगे ना, प्रत्यय यानी बाद में लगेंगे, आध्यात्मिक में इक हो जाएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? श्रावण का यहां पर आपसे तद्भव पूछ लिया गया 21 नंबर, यहां पर आपका सावन हो जाएगा, सावन। इनमें से कौन शब्द आपका ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ओझल का पर्यायवाची शब्द आपके होते कौन कौन से? अदृश्य होता है, अंतर्धान, तिरोहित, लुप्त, ये सब होते हैं। लेकिन जो ओझल है ना, ये आपका ओझल का पर्यायवाची रोशनी नहीं होता है। ओझल का पर्यायवाची रोशनी नहीं होता है। रोशनी नहीं होगा, रोशनी तो आपका प्रकाश का होता है। ये किसका है? प्रकाश का खुद ही है ना। बाकी सब आपके थे, बोला गया था कौन सा नहीं है, सी नंबर लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, कार्य, कथन, व्याख्या, उधम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? कार्य, कथन, व्याख्या, उधम, इनमें से आपका स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? है ना, यहां पर आप कमेंट करना है। कार्य, कथन, व्याख्या, उधम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? है ना, यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है। है ना, यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, ये जो प्रश्न है इसका जवाब सभी लोग दे चुके हैं, एक होगा कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। व्याख्या शब्द आपका स्त्रीलिंग है इसमें, ठीक है ना, जो व्याख्या लिखा है ना, स्त्रीलिंग यही केवल है। चलो आगे बढ़िए, योजक चिन्ह बताइए यहाँ पर कौन सा है? 24 नंबर, योजक चिन्ह कौन सा होगा? आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? देखिए स्त्रीलिंग पूछा गया है यहाँ पर। 25 नंबर में देखिए स्त्रीलिंग पूछ लिया गया है, 25 नंबर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर रचना है, बिल्कुल सही है। प्रार्थक क्रिया क्या होती है? 26 नंबर बताइए, प्रार्थक क्रिया क्या होती है? प्रार्थक होता क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं? प्रार्थक क्रिया कहते हैं। अब सुनाना क्या है? प्रार्थक क्रिया है। हम खुद ना कहे कि भैया कह रहे हैं आप सुनाइए, तो क्या है? प्रार्थक है कि नहीं है? सी लगा दीजिए। घी के दिए जलाना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है खुशी मनाना। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक, लोक की उक्ति होता है, ठीक है ना, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, है ना, क्या पूछा गया है? रस बताइए, रस कौन सा होगा? चलिए 29 नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा? चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, यहाँ पर आंसर आपका होगा वीर रस होगा। वीर रस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? द्रविड़ भाषा की हम बात करेंगे 31 नंबर में, तो द्रविड़ भाषा में आपका आंसर जाएगा तेलुगु। द्रविड़ भाषा की भाषाएं तमिल है, तेलुगु है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सब है आपके। अशक्त का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? अशक्त का विलोम क्या होगा? अशक्त का विलोम सशक्त होता है। और आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ में आपका हमने बताया है, अल्प प्राण में भी आपको बताया है, पहला तीसरा पांचवा आपका होता है ना। 33 नंबर का जवाब आकर आपका बा है ना, तो बिल्कुल सही है। पा फा बा तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। ओष्ठ भी है, अल्प भी है, और घोष भी है आपका, भी है, बिल्कुल सही है। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक देखिए, आलोक हम जानते होंगे, आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। अब प्रकाश का मतलब अंधेरा, और अंधेरा का मतलब तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार होता है, आलोक का मतलब प्रकाश होता है। इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? आंसर लगाइए सी नंबर।
34 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 34 नंबर का सी होगा। आलोक मतलब प्रकाश होता है ना, और तिमिर मतलब अंधेरा होता है। अगर हम प्रकाश अंधेरा पूछते तो आप तुरंत बता दिए होते, लेकिन आलोक का तिमिर होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए, यहीं तक क्लास आपकी थी। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा हो।